काजल, 1 मिनट। आप काजल को कैसे जानती है? हम लोग इमरजेंसी टास्क फोर्स से हैं। जी मेरा नाम उर्मिला है, मैं यहीं पास के घर में रहती हूँ। घर का दरवाजा खुला हुआ देखा तो मुझे लगा काजल आ गई। कहाँ है काजल? उसका मर्डर हो गया। क्या? आप काजल को ढूंढ रही थी, कोई खास वजह? जी उसका मोबाइल देने आई थी, यही काजल के घर के बाहर मिला, शायद गिर गया होगा। लाइए, मुझे दीजिए। आपने कल रात काजल को किसी के साथ देखा था? जी उसके घर तो कोई नहीं आता था। थैंक यू। हाँ जी। ये सिंघानिया साहब की कार है ना? जी उन्हीं की गाड़ी है। उन्होंने मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा है। मतलब आज फिर मर जाना पड़ेगा? जी आइए आप बैठिए। थैंक यू। सुनो, तुम्हारे ये सिंघानिया साहब क्या पहले किसी काजल नाम की लड़की को लेकर भी मर गए थे? कुछ बता नहीं सकते हैं मैम। वो क्या है मैडम, मैं पिछले 15 दिनों से छुट्टी पर था। अब क्या हुआ मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। याद आया, छुट्टी पर जाने से पहले सिंघानिया साहब काजल मैडम को 2 बार मर्डर लेकर गए थे, लेकिन वो जल्दी वापस आ गए थे। सर, सिंघानिया की कंपनी की सारी टिकट्स ये एजेंसी बुक करती है। उनके सारे टूर्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। उनके डिटेल्स के हिसाब से जब जब काजल चेन्नई, गोवा या कोई भी बीच सिटी में गई थी तब सिंघानिया वही शहर पर था। एक और बात है सर, रमेश और उसकी बीवी अमृता उस डेट्स पे वही शहर पे थे। रमेश और अमृता अलग होटल में थे, जबकि सिंघानिया और काजल अलग होटल में ठहरे। सिंघानिया उसके ड्राइवर के बयान के हिसाब से वो वुमनाइजर लगता है और डेफिनेटली उसका चक्कर काजल के साथ चल रहा होगा। That's why they stayed at the same hotel. सिंघानिया और काजल जिन होटल्स में रुकते थे उन होटल्स के स्टाफ से पूछताछ करनी होगी। क्या उन्होंने इन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नोटिस किया था? श्री, सिंघानिया के कॉल रिकॉर्ड चेक किए? यस सर। एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है, काजल के मर्डर के 2 दिन पहले सिंघानिया अपने क्रिमिनल लॉयर को बहुत बार फोन किया था। क्रिमिनल लॉयर तो इस काले कोट वाले से मिलना ही होगा। जिस डेट के बारे में आप कह रहे हैं उस डेट में मिस्टर सिंघानिया ने एक वरुण नाम के आदमी की बेल करवाई थी। और इल्जाम क्या था उसके ऊपर? चोरी का इल्जाम। क्या इससे पहले भी वो जेल जा चुका था? जी हाँ, एक बार वो कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया और उस वक्त भी बेल मिस्टर सिंघानिया ने ही करवाई थी। देखिए उसकी वजह मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इस बार मिस्टर सिंघानिया ने उसकी बेल करवाई, वरना किसी वकील के बस की बात नहीं थी। थैंक यू। तब जब काजल आउट ऑफ स्टेशन गई आप भी उसी शहर में गए थे। आप दोनों रहे एक ही होटल के अंदर थे लेकिन अलग अलग कमरों में। जबकि आपकी बेटी अमृता, जिसकी सेक्रेटरी काजल, वो किसी और होटल में थी। ऐसा क्यों? अमृता जब भी अपने हस्बैंड के साथ जाती तो दूसरे होटल में ठहरना पसंद करती थी, और अगर काजल मेरे होटल में ठहरी थी तो उससे साबित क्या होता है? कहना क्या चाहते हैं आप? काजल के घर से हमें लॉकेट मिला, उस पे ए लिखा हुआ। वहां में एक डायरी भी मिली जिसमें उसने अपने प्रेमी के बारे में लिखा था, प्रिज्यूमेबली इसी ए के बारे में। ए तो आपका पूरा नाम अमर सिंघानिया है, ए सिंघानिया। Am I right?
और जिस तरीके से काजल के कत्ल को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की गई है, यह काम आप जैसा कोई शातिर इंसान ही कर सकता है। और वैसे भी आपकी जिंदगी में लड़कियों की कोई कमी नहीं रही है। सही पहचाना, सच में लड़कियों की कोई कमी नहीं रही और सब जिंदा हैं, थैंकफुली। कुछ शौक है मुझे, लेकिन कत्ल करने का शौक बिल्कुल नहीं है। कोई भी शौक मेरे बिजनेस के आगे आए, इसका कोई शौक नहीं है मुझे। खुद ना करते हो, लेकिन करवा तो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक लड़के की जमानत करवाई थी, जो कई बार जेल पहले भी जा चुका है और उसके ऊपर मर्डर का इल्जाम ऑलरेडी है। मैं उसे पर्सनली नहीं जानता। जानते नहीं है तो इतना ज्यादा जोर लगा के उसकी जमानत क्यों मिस्टर सिंघानिया? काजल के कहने पे। आई डोंट नो कि काजल और उसका क्या रिश्ता था, पर काजल ने मुझे इतना जरूर बताया कि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर सिंघानिया? कि वो काजल का लवर है? हो सकता। नाउ इफ यू विल एक्सक्यूज मी, मेरी सीएम के साथ मीटिंग है, मुझे जाना होगा। एक बात और एसीपी राठौर, अब की बार अगर सिंघानिया हाउस में आना तो ठोस सबूत के साथ आइएगा, वरना ना चाहते भी मुझे आप लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करनी होगी ऊपर तक। श्री, जिस पुलिस स्टेशन में वरुण अरेस्ट हुआ था, उनसे सारी डिटेल्स निकलवाओ, पता, फोटोज, सब कुछ। उसे हेडक्वार्टर्स बुलाओ। साहब मैं तो सिंघानिया साहब से कभी मिला भी नहीं, और भला मैं काजल का कत्ल क्यों करूंगा? वो तो मेरी बहन थी ना, सौतेली, लेकिन हमारा बाप तो एक ही था। उसके कहने पर ही सिंघानिया साहब ने मेरी जमानत करवाई थी। साहब, तुम काजल से आखिरी बार कब मिले थे? उसी दिन जिस रात काजल का कत्ल हुआ था। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी साहब, और मैं पैसों का इंतजाम करने काजल के घर गया था साहब। वरुण, तुम यहाँ? काजल माँ की तबीयत बहुत खराब है और इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। वरुण, मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है। तुम पहले भी इस तरह के कई झूठ बोलकर मुझसे पैसा ले जा चुके हो। अब मैं एक पैसा नहीं दूंगी तुम्हें। काजल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद चल के देख लो, माँ की तबीयत कितनी खराब है। मुझे कुछ नहीं देखना। तुम्हारी जमानत करवाकर ही मैंने सबसे बड़ी गलती की है। मैं अभी मर जा रही हूँ, वापस आके माँ से मिलूंगी। काजल! वरुण, मेरा बैग मुझे वापस दो। वरुण, क्या बदतमीजी है ये? वरुण, मेरा बैग, मैं कह रही हूँ मेरा बैग दो मुझे। समझो काजल बात को। वरुण, मेरा बैग दो। मैंने काजल के पर्स से उसके घर की चाबी निकाल ली थी। फिर उसके जाने के बाद मैं काजल के घर में घुसा। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी साहब, वो बहुत बीमार थी, वरना मैं ऐसा कभी ना करता साहब। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी बहन का कत्ल हो गया। इसका मतलब काजल उस रात सिंघानिया के मड वाले बंगलों पे ही थी। हमें उस बंगले की तलाशी लेनी होगी, वहां कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। हमें इस बंगले की तलाशी लेनी है। सिंघानिया साहब की इजाजत के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। सर्च वारंट है हमारे पास। इस घर का कोना कोना छान मारो।
काजल का कत्ल इसी कमरे में हुआ था। इसी तकिए से दम घोट के मारा गया उसका। सर, बंगले में कोई सबूत नहीं है। गलत श्री। इस घर में हमें कातिल के खिलाफ सबूत ही नहीं, उसका पता भी मिल गया है। ये सैंडल हमें तुम्हारे मर्द वाले बंगले से मिली और दूसरी काजल के पैर में थी। इससे एक चीज तो साफ होती है कि उस रात काजल तुम्हारे मर्द वाले बंगले में थी और उसका कत्ल भी वहीं हुआ। और सैंडल को तुम्हारे कुत्ते ने ही चबाया है। पूरी कहानी बताओ अमृता, सच बताओ। मेरी बेटी काजल का कत्ल करेगी क्यों? क्योंकि ये काजल से पागलों की तरह प्यार करती थी। और इस प्यार को छुपाने के लिए आपने इसकी शादी रमेश से करवा दी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, सच है। हम उस होटल के बेल बॉय से मिल चुके हैं जहां अमृता और काजल अक्सर ठहरा करते। So we know what the truth is. इस लॉकेट को पहचानती हो अमृता? इसको तुमने खुद अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदा था। सिंघानिया साहब, ये बिल है उसका। और काजल ने इस लॉकेट के बारे में अपनी डायरी में भी लिखा था कि ये लॉकेट उसे मंगलसूत्र से भी ज्यादा प्यारा है। Wow, it's so beautiful. I know, isn't it? You know what, काजल? इसे तुम लॉकेट मत समझना, अपना मंगलसूत्र समझना। आओ, आज हम एक वादा करें, हम हमेशा साथ रहेंगे और हमारे बीच कोई नहीं आएगा। साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। अमृता, जब तुम काजल से इतना प्यार करती थी तो तुमने रमेश से शादी क्यों की? दो जिंदगियां बर्बाद क्यों की? डैड की वजह से। डैड ने मेरी शादी जबरदस्ती रमेश से करवा दी। बेटे, मेरा दामाद बनने के बाद जो सपने तुमने सोचे भी नहीं है ना, वो भी सच हो जाएंगे। लेकिन सर, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि काजल और अमृता एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते हैं। तो फिर अमृता की मुझसे शादी करा के आप? उसका पागलपन ढक रहा हूं बेटा। मैं अमृता को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। एक बार अगर उसने कुछ ठान ली ना, तो कोई बदल नहीं सकता। हो सकता है शादी के बाद उसकी सोच बदल जाए। बेटे, बस तुम उसे इतना प्यार दो कि उसका ये पागलपन दूर हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। और इतना ही काफी नहीं था तो मुझे मां बनने के लिए प्रेशराइज किया। ये बात काजल को पता चल गई। उसने मुझे ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया। हाय बेबी। मैं शादी कर रही हूँ। What? क्यों? तुमने तो कर ली अपने डैड के कहने पे शादी और अब बच्चा भी पैदा कर लोगी। पर मेरा क्या होगा? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई अमृता। मैं कहाँ जाऊंगी अब? रात को मर्द वाले बंगलों पे आ जाना।
वहां पर बैठकर शांति से बात करेंगे। यहाँ पर ऐसी बातें नहीं हो सकती। तुम तो आसानी से अपने बच्चे और पति में बिजी हो जाओगी, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो भूल जाओगी ना तुम। इसलिए अब मेरे लिए भी यही सही है कि मैं भी अपना घर बसाऊं, अपना परिवार बनाऊं। देखो, कीप पेशेंट। तुम बैठो काजल, एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ, आप देखो, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो, है ना? मुझे तो छोड़ ही नहीं सकती ना। देखो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं मां नहीं बनूंगी। ओके, दैट्स ओके, है ना? नहीं अमृता, अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती। I said sit down. अमृता, लेट मी गो। Listen, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। हाँ अमृता। Is this your last decision? Yes, it is. तुम समझती क्या हो अपने आप को? समझती क्या हो अपने आप को? Who the hell do you think you are? क्या कर रही हो अमृता? तुम मुझे छोड़ोगी? सुनो मेरी बात। अमृता, चुप रहो। आगे हो गई तुम। चुप रहो तुम मेरी बात सुनो। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं काजल, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। काजल, 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 नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। काजल, काजल, listen to me, open your eyes. काजल। हेलो पापा, मेरे काजल को मार डाला पापा। बेटे तू रो मत, डोंट क्राई अमृता। मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। पापा मेरे काजल को मार डाला। मैं उससे बहुत प्यार करती थी पापा, मैंने जानबूझकर नहीं मारा पापा। घबरा मत, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी बेटा, प्लीज। डैड ने हमेशा मेरी हर विश पूरी की, मेरी हर गलती को ढका, हर गलती को छुपाया। बच्चों की ख्वाहिशें और इच्छाएं पूरी करना हर माँ बाप की ड्यूटी होती है, लेकिन बच्चों के जुर्म पे पर्दा डालना माँ बाप की गलती नहीं, जुर्म है। बच्चों के खिलाफ भी और कानून के खिलाफ भी। मिस्टर सिंघानिया, बच्चों की गलती पे उन्हें टोकते हैं, उन गलतियों को बढ़ावा नहीं देते। हमें सिर्फ प्यार करने का हक है। किसका प्यार सही और किसका गलत, ये तय करने का हक हमें नहीं। प्यार कभी गलत नहीं होता। हाँ, प्यार में एक इंसान गलत या सही हो सकता है, और वैसे भी प्यार हो या नफरत, कत्ल एक जुर्म है, और उस जुर्म की सजा आपको और आपकी बेटी को जरूर मिलेगी। अमृता, हम तुम्हें काजल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। मिस्टर सिंघानिया, हम आपको काजल के मर्डर में अमृता की हेल्प करने और एविडेंस मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। चलो।
हेलो, एसीपी समीर राठौड़ बोल रहा हूँ। हेलो सर। मुझे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड मिलेगा? पासवर्ड? हाँ, कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना था, लेकिन सर्वर एक्सेस कोड पासवर्ड मांग रहा है। पर राठौर सर, आपके पास तो लेवल 5 क्लियरेंस है।